अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिअन आखर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिअन आखर वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिहि फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, बंदा नवाजी फरमाई। अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत पर हमें यहाँ जमा फरमाया। मेरी हाजिरी, आप हजरात की हाजिरी अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह अपनी वहदानियत बेनियाजी को बयान फरमाया।
कभी कभी परवरदिगार आलम को जलाल आता है। कहा मेरे बंदे, अपने आप को खुद मुख्तार मत समझ। ये प्रॉपर्टियां, ये खेत, ये जमीनें, ये जायदाद, ये दुकानें, ये मकान, ये प्लॉट, ये सोना धन चांदी जो आज तेरे कब्जे में है, ये सारी प्रॉपर्टियां तेरे पहले कईयों के कब्जे में रह चुकी है। आज दस्तावेजात रजिस्टरों में हमारे नाम है, हमसे पहले कईयों के नाम रह चुके हैं। वो छोड़ के कब्रिस्तान में सो रहे। अल्लाह फरमाता है एक दिन आएगा तू भी मेरे पास आ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, न इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, जरा संभल के चल। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। हमारे यहाँ माणिकपुर गांव में रात में अगर कोई मर जाए, इंतकाल हो जाए, सुबह में कोई कहे भाई मरते वक्त उसने पानी मांगा था, किसी ने पानी नहीं दिया, लोग कहेंगे बड़ी जालिम बस्ती है। एक बेचारा मुसलमान बंदा प्यासा मर गया, अरे पानी तो पिलाना था। अगर किसी को बगैर चादर उड़ाए, कफन उड़ाए, नंगा दफन कर दिया जाए, लोग शोर मचाते हैं, यार बड़ा कहर टूट पड़ा, चादर तो डालनी थी, कफन तो उड़ाना था, नंगा दफन कर दिया गया। अगर कोई प्यासा चला जाए, जुल्म हो गया। कोई बेलिबास दफन हो जाए, कहर टूट पड़ा। कभी सोचा कितने बेनमाजी मर रहे, कितने बगैर कुरान पढ़े दुनिया से जा रहे। 60-60 बरस गुजर जाते हैं, सजदे की तौफीक नहीं होती। रमजान से रमजान आ जाता है, कुरान ताकचों से नहीं उतरता। नमाज की अहमियत निकली, कुरान करीम की अजमत निकली। रमजान में भी मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता। कितने ऐसे मिलेंगे नौजवान, 3 दिन तरावी को आएंगे फिर गायब, फिर 27 को आएंगे दुआ में लड्डू खाने हैं, होटलों पे बैठे रहते। अब तो रमजान में भी वो मैच चलता है, सारा रमजान का महीना तरावी होती है, इनके आईपीएल नहीं छूटते। मैचों के नजर, नेट खराब, आंखें खराब, आखिरत खराब, कब्र खराब। अल्लाह का कुरान कहता है मेरी जमीन पे अदावत ना फैलाओ, मेरी जमीन पे बदमाशी ना फैलाओ, मेरी जमीन पे जीना ना करो, मेरी जमीन पे बदमाशी ना फैलाओ। मैं वो बेनियाज बादशाह हूं, खानदान कबीलों की बात नहीं। जब मैं अपनी बेनियाजी पे आऊंगा, मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है, हदीस कुदसी अल्लाह पाक जल्ल शानो खुद फरमाते हैं, मेरे बंदे तकब्बुर न कर, गुरूर न कर, अल किबरिया उरिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, अजमत बड़ाई मेरी चादर है। अगर कोई खींचना चाहेगा, मैं खींच कर घसीट कर जहन्नम में फेंक दूंगा। नबी, वली, कुतब, पीर, अब्दाल, सहाबी, कोई भी क्यों ना हो, बोलो जोर से बेशक। सारी मखलूक अल्लाह के दर की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। मौत जिंदगी का निजाम चलाया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है मौत जिंदगी मेरे कब्जे कुदरत में, जिसे चाहता हूँ जिंदगी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ मौत दे देता हूँ। अगर वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जलील कर देता हूँ। अगर मैं किसी को मुसीबत में मुब्तला करना चाहूँ, अल्लाह फरमाता है जब तक मैं न चाहूँ कोई मेरे बंदे को मुसीबत से नहीं निकाल सकता। अगर मैं किसी को राहत पहुँचाना चाहूँ, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे का बाल बेका नहीं कर सकती। यह बुली मैं यशा इनाता
अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ, वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल्लैल, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, अल्लाह फरमाता है रात दिन का निजाम, चांद सूरज का निजाम एक दूसरे के पीछे लगे हुए, चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद छुप जाता है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, दरख्त का पत्ता पत्ता बनाने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, पहाड़ का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। 1,24,000 अंबिया को किसने पैदा किया? बोलो जोर से, अल्लाह। कोई नबी अपनी मर्जी से नबी नहीं बना, कोई सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बनता। अल्लाह जिसे चाहता है नबुव्वत की चादर उड़ाता है। 1,24,000 अंबिया का सिलसिला चलाया, सबसे आखिरी नबी मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खातमुल अंबिया बनाकर भेजा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब न कोई कुरान आएगा न कोई नया पैगंबर आएगा, बोलो बेशक। किसी आसमानी किताब को अब नहीं आना है, किसी नबी को अब नहीं आना है। कयामत तक कुरान बाकी रहेगा, कयामत तक खत्म नबुव्वत का झंडा बुलंद रहेगा। अगर अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी को नबी बनना होता तो वो अबू बकर की जात थी, जिसे सांप डसता रहा वो हंसता रहा। अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई नबी बनता तो वो अबू बकर की जात थी, जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी हयाती के अंदर नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा किया, जिन्होंने नबुव्वत के कदमों में सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती। अगर अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी बनना होता तो उमर इब्नुल खत्ताब बनते। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी बनता तो वो उमर बनता। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान था, फर्श पे बोलता है, आसमानों से कुरान बन के उतरता है। इनके दौरे हुकूमत के अंदर इंसाफ इतना बुलंद था, शेर और बकरी एक ही नाले से पानी पीते थे। अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी को नबी बनना होता उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बनते, जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी 2 बेटियां दी, एक का इंतकाल हुआ, दूसरी को निकाह में दे दिया। फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, एक मरती जाती, दूसरी उस्मान के निकाह में देता जाता। जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन खरीद कर दी, जिन्होंने कुएं खरीद करके दिए, अरे हजारों ऊंटों पे आने वाला गल्ला फी सबीलिल्लाह तकसीम कर दिया। अगर अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी बनना होता तो वो अली बनते, जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया लोगो जन्नत में जहां मेरा घर होगा, मेरे घर के सामने हजरत अली का घर होगा। कौन अली? हैदर कर्रार है, लश्कर जर्रार है, साहिब जुल्फ़िकार है, हाथों में तलवार है, लश्कर कुफ़ार है, मुकाबले में 1 या 1000 है। जिधर से अली गुजरे उसका बेड़ा पार है। सहाबा का वफादार है, मोहम्मद का ताबेदार है, निडर है, जी कदर है, बतूल का शौहर है, मोहम्मद का बिरादर है, हुसैन का पीदर है, अबू तालिब का पीसर है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात को हजरत अली से प्यार है। अली नहीं बने, अबू बकर नहीं बने, उमर नहीं बने, उस्मान नहीं बने, नबी बनना होता
अली हजवेरी बनते, बाबा फरीद बनते, पीराने पीर बनते, अबू हनीफा बनते, अहमद इब्ने हम्बल बनते, कोई ना बना। मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरा नबी आखिरी नबी, कुरान आखिरी किताब। एक बहुत बड़ा झूठा गुजरा है, मुसैलमा। इसने अल्लाह के नबी को खत लिखा था, आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। आपने खत खोला, पढ़ा, लिखा कज्जाब, और ये कहना है सवाब। 19 साल का जवान, मस्जिद नबवी के गेट पर बैठकर खजूरे बेचने वाला, हबीब बिन जैद उम्मे अम्मारा का बेटा है। आपने उसे बुलाया, कहा ये चिट्ठी, ये पर्चा मुसैलमा को दिया। मुसैलमा के पास आया, हबीब बिन जैद आए, पर्ची खोली, लिखा है कज्जाब। वो कज्जाब मुसैलमा कहता है हबीब बिन जैद को, मेरी नबुव्वत का ऐलान करो। कहा जिस जुबान ने तुझे झूठा कहा है, गर्दन कट सकती है, लेकिन मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है, कहा नहीं। फौरन दूसरी, तीसरी, चौथी, दोनों हाथ, दोनों पांव की उंगलियां, जुबान नोच ली, आंखों में नेजे मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा। बिलक बिलक के मुसैलमा, बिलक बिलक के हबीब बिन जैद शहीद हो गए, आगोश मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम उम्मे अम्मारा। चक्की पीस रही है, कुछ लोग आए और दबी आवाज में कहने लगे, हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरे बेटे को मुसैलमा कज्जाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। माँ माँ होती है, माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है। धड़ंग से जमीन पर नहीं गिरी, आंसू नहीं बहाए, आसमान की तरफ देखा। लिहादल यौमी अर्ज़अतुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती। अबू लहब ने कहा था ना, तब बन लक अलिहादा जमाताना, जब सफा पहाड़ी पर चढ़ के अल्लाह के नबी ने कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तो उसने, बुखारी में ये लफ्ज है, मिशकात में भी है, उसने गंदा लफ्ज कहा था, मोहम्मद तेरे हाथ टूटे, इसलिए तूने जमा किया था। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, तू मेरी तौहीद का प्रचार करता है, तू जुबान बंद रख, जवाब मैं दूंगा। इधर इसने बकवास की, मोहम्मद तेरे हाथ टूटे। अल्लाह ने दूसरी तरफ कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उलमा ने लिखा है, इधर कुरान उतरा, इधर अबू लहब के हाथ टूट गए। मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, आप बर्दाश्त कर सकते, गुस्ताखे नबी को रब बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी गुजर गई गुस्ताखी करते करते, हमारी जिंदगियां खत्म हो गई बेअदबी करते करते। हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हमसे मोहम्मद का कुरान नहीं पढ़ा जाता, हम एक दूसरों के जनाजों में नहीं जाते। कहीं कहीं दिनों तक ना इत्तेफाकियां रहती है, बस इलेक्शन आया, बाद में दुश्मनियां परवान चढ़ती है, और कई साल गुजर जाते, कौन जीता कौन हारा लोग भूल जाते, दुश्मनियां खत्म नहीं होती, कांधे नहीं देते, जनाजों में नहीं आते। हमारे नबी का क्या दीन था, क्या अखलाक थे। अगर जमीर बड़ा नहीं है, हौसला अगर मुख्तसर है, बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, तो मत खड़े रहो इलेक्शनों में। अगर तुम्हें ये खौफ है दुश्मनियां बढ़ जाएंगी, आखिरत बर्बाद हो जाएंगी, कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों। लेकिन अदावत न फैलाओ, दुश्मनी न फैलाओ, मुआशरे को जहन्नमी मत बनाओ, मोहब्बत पर मोहब्बतों को परवान चढ़ाओ। नफरतें तो पहले ही से बहुत मौजूद है, मोहब्बत करने का वक्त किसके पास है। देखो कितनी दुश्मनियां है। हमारे नबी ने तो पत्थर मारने वालों को दूध पिलाया। हम एक घर में एक प्लेट में खाने वाले एक भाई दूसरे भाई से नहीं बनती। मुसैलमा कज्जाब, उसने हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया। मुसैलमा कज्जाब के मानने वाले इसके पास आए, कहा ये अरब का जो नबी मोहम्मद है, बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, बादशाह बन जाते, वो अपना लुआब बच्चे के मुंह में डालते, फसाहत बलागत चश्मे जारी हो जाते। तू भी कोई ऐसा कारनामा करके दिखा। कहा लाओ बच्चे, 100 बच्चे लाए गए, हाथ फेरा, नजीस लुआब बच्चों के मुंह में डाला। दूसरे दिन 75, तीसरे दिन 50, चौथे दिन 25, पांचवें दिन एक भी बच्चा ने। कहा लाओ बच्चे, तो एक मुरीद कहने लगा माफ करना गुस्ताखी,
जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिसके मुंह में तूने लुआब डाला वो सारे गुंगे हो गए। अरे सारे बच्चे गंजे गुंगे हो गए। कुर्बान जाऊं, हमारे नबी की शान देखो, हम किस नबी के उम्मती है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। तो हाथ बुलंद कर, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मदीने वाले को बारिश अता कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, शेरे खुदा पर गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, जाबिर के बाग में, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, बदर फतह करा दूंगा। हाथ बुलंद कर, मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। हमारे नबी की सीरत भी निराली, हमारे नबी की सूरत भी निराली, हमारे नबी के अखलाक निराले, हमारे नबी का किरदार निराला, हमारे नबी का कुरान निराला। और क्यों ना हो, अल्लाह ने सारी कायनात का सरदार बना करके भेजा। सारी चीजें मुमताज बनेंगी। जो आंख अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, मेरा आपका अकीदा है अल्लाह ने सारी कायनात में वैसी आंख किसी को नहीं दी। जो जुबान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, वैसी जुबान मेरा आपका अकीदा है अल्लाह ने सारी कायनात में किसी को अता नहीं की। जो जिस्म, जो बॉडी, जो बदन अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, वैसा जिस्म सारी कायनात में अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। मेरा आपका अकीदा है मेरे नबी का सीना भी निराला, मेरे नबी का पसीना भी निराला, मेरे नबी का मदीना भी निराला। हम उस नबी के उम्मती है, मौजिज़ात निराले, खानदान निराला, मेरे नबी का सारा घराना पाक। जमीन के जिस टुकड़े में थूक दिया वो टुकड़ा पाक, जो कपड़ा मेरे नबी के जिस्म पर लग गया वो भी पाक, जो जूती मेरे नबी के कदम मुबारक से लग गई वो भी पाक। मेरे नबी का बचपन निराला, मेरे नबी की जवानी निराली, मेरे नबी की इबादत निराली, मेरे नबी की सवारी भी निराली। बनु साद की औरतें चली थी बच्चे लेने के लिए, जहां पैसा ज्यादा मिला बच्चे उठा लिए। जब हलीमा आई हमारे नबी की दहलीज पर, आमीना के घर, हमारे नबी का खूबसूरत चेहरा देखा, अपने शौहर से कहने लगी यतीम है, पैसा न मिलेगा, फिर भी बच्चा ले लेते, इसकी मुस्कुराहट तो मिलेगी। गोद में रखा। जो खवातीन साथ चली थी वो सारी आगे निकल गई थी, हमारे नबी गोद में है। हलीमा ने जब अपनी सवारी चलाई, जब लेने गई थी सवारी बड़ी सुस्त रफ्तार थी, जब हमारे नबी को लेकर चली सवारी बड़ी तेज रफ्तार हो गई। जो औरतें काफी पहले चली थी हलीमा उनसे जा मिली। वो औरतें पूछती है हलीमा जाते वक्त तो तेरी सवारी बड़ी सुस्त रफ्तार थी, अब वापसी में तेरी सवारी इतनी तेज रफ्तार कैसे हो गई? तूने सवारी बदली, तूने सवारी बदली। गोद में हमारे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने इशारा किया सवारी नहीं बदली, देखो सवार बदल चुका है। सवारी भी निराली, बचपन भी निराला, जवानी भी निराली। कहीं कहीं दिन तक गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते। खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहीं कहीं दिनों का खाना बना करके देती। तन्हाइयों में बैठकर, खलवतों में बैठकर, अलाहिदगी में बैठकर अपने रब्बे करीम को याद फरमाते। एक दिन जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 दफा इसी तरह दोहराया गया। फ़अख़ज़नी वग़त्तनी ग़त्तन शदीदा, जिब्राइल अमीन ने इतना सख्ती से दबाया, इतना सख्ती से भींचा, अल्लाह के नबी को पसीना आ गया। कुरान उतर रहा है और पहला मौका था, इससे पहले कुरान नहीं उतरा था। एक अनोखी चीज थी, नई चीज थी। कभी आ गई, लर्जा आ गया, सर्दी लग गई,
पहाड़ी से उतरकर घर तशरीफ लाए, बार बार एक ही जुमला दोहराने लगे, सम्मिलूनी सम्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे मेरी चादर उड़ाओ, मुझे मेरी कमली उड़ाओ, मुझे बड़ी ठंडी लग रही है। इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का डर लग रहा है। खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मक्के की दाना माई, मक्के की होशियार माई, अल्लाह पाक जल्ल शानू की इंतखाब करदा माई, काली कमली वाले की घरवाली कहने लगी, वल्लाही ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा, मालिक कायनात की कसम, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाये नहीं करेगा। क्यों? फिर हमारे नबी के अखलाक गिनवाए, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करते, तक्सिबुल मादूम, तकरीज ज़ईफ, तुइनु अला नवाइबिल हक, बेवाओं के लिए सहारा बनते, यतीमों की यतीम परवरी करते, जो किसी की गाली का जवाब ना दे, जो किसी की बात का बुरा ना माने, जो इतने अखलाक का हामिल हो, अल्लाह इन्हें ज़ाये कैसे कर सकता है। नेक बीवियां हमेशा हर मोड़ में शौहर का साथ देती है। आज घरों में ना इत्तेफाकिया बहुत है, क्यों? हमने हमारे नबी की शादी वाली जिंदगी छोड़ी, 11 शादियां फरमाई, 11 इंतकाल हुआ, उससे पहले 2 बीवियों का इंतकाल हुआ गया, तो 9 बीवियां जनाजे के पास थी, 9 बीवियां, किसी भी बीवी से कोई शिकायत नहीं थी, न किसी बीवी को अल्लाह के नबी से कोई शिकायत थी। यहाँ एक नहीं संभली जाती, छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाती, मजाक बना के रखा है। अब तो बेहयाई भी इतनी हो गई, जब से इंटरनेट मीडिया का दौर चला है, हजारों लड़कियां भाग गई। कहां जा रही है नौजवान नस्ल? देखो, ये आधी रात तक ग्राउंड में बैठे रहते, पड़े रहते। रमजान में भी देखना क्या हाल बनाते मस्जिदों का, आते ही नहीं कुरान सुनने अंदर, इन्हें खुजली होती है। मस्जिदों में, ऐसी मस्जिदों में जाते जहां ऐसी जगह ढूंढते जहां एसी की आवाज हवा अच्छी आती हो। हमें गर्मी बड़ी लगती है मुसलमानों। याद रखो, ये दीन, ये कुरान दूध की नहरों से नहीं आया, खून की नहरों से होकर आया है। साहबा ने कैसी कुर्बानियां दी, जल्लाद कोड़े मारता है, साद इब्न अबी वक्कास सूरह यासीन पढ़ते, हमें गर्मी बड़ी लगती है। इमाम आजम अबू हनीफा 61 कुरान पढ़ते थे रमजान में, एक तरावी में, एक रात में और एक दिन में 61 कुरान। हम आधा नहीं पढ़ सकते, वो भी हमारी तरह इंसान थे। और रमजान गया, ऐसा हाल हो जाता है मस्जिदों का, जैसे प्लेटफार्म से गाड़ी गुजरती है, प्लेटफार्म का हाल होता है, बिल्कुल वीरान बन जाती है मस्जिदें, जैसे रमजानी मुसलमान हो। रोजे नहीं रखते, सरेआम सिगारेट पीते, शायर इस्लाम की तौहीन करते। मौलाना साहब बहुत गर्मी है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, समंदर पिला दोगे, प्यास नहीं बुझेंगी। हमसे रोजे नहीं रखे जाते, हमसे तरावी नहीं पढ़ी जाती, हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। मस्जिदों में तरावी होती है, कितने नौजवान लूडो खेलते सहन में बैठकर, फेसबुक चलाते, नेट चलाते, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू चलती है। नेक बीवियां हमेशा हर हाल में शौहर का साथ देती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे, रहमत था इनकी बीवी का नाम, छोड़ के नहीं गई थी, कहा रहमत चली जा, तलाक दे दो, बड़ा इम्तिहान का जमाना लग रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगी? कहा मेरी तुम्हारी निकाह के कितने साल हो गए? कहा 80 साल। कहा बीमारी के? कहा 18 साल। अगर अल्लाह ने पूछा 80 साल बीवी बन के बैठी रही, 18 साल बीमारी आई, छोड़ के चली गई, क्या जवाब दूंगी? उस दिन का जवाब आज सिखा दो, बाप के घर चली जाती हूँ, हजारों साल गुजर जाएंगे, आपका दामन छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ तो कहने की जरूरत ही नहीं, बैग पहले से पैक होती है, कह ही देती है, व्हाट्स मैसेज तो करना ही नहीं। हमारे घरों में देखो, बेटी अपना अलग मोबाइल लेके बैठी है, बाप अलग मोबाइल लेके बैठा है, बीवी अलग लेके बैठी है। जब से आया ना ये मोबाइल, मोहब्बत खत्म हो गई,
टाइम है कहाँ है किसी के पास। 100% चार्जिंग फुल हो जाए ना नौजवानों का, ऐसा महसूस होता है जैसे अभी हाजी बन के आया हो, इतना खुश होता है। ट्रेन में किसी का चेहरा पड़ा हुआ देख लो, समझ ले ऐसा मत बस समझ लो कि ये इसको कौन सी बीमारी लगी है, समझ लेना ये चार्जर घर भूल के आया है। अब हर चीज के बगैर चल सकता है, मोबाइल के बगैर नहीं चल सकता। रमजान में रख देना इसको अलमारी के अंदर मुसलमानों, और कुरान को सीने से लगाना। इंशाल्लाह यहां मरोगे अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। बोलो जोर से इंशाल्लाह। पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। पाबंदी के साथ तरावी पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। होटलों पे मत बैठे रहना, सड़कों पे मत घूमना। ये आईपीएल और ये इंटरनेट, ये मीडिया, फिल्म भी नहीं, नाच गाना, अल्लाह ने शयातीन को जकड़ा है, नफ्स खुला रहता है, इससे जिहाद करना सबसे बड़े जिहाद का अल्लाह सवाब देगा। रमजान की बेहुरमती मत करना। गुज़िश्ता शाबान रमजान में हजारों लोग जमीन पे चलते थे, आज हजारों ने लाखों लोग जमीन के अंदर चले गए। पता नहीं आइंदा रमजान शाबान मेरे आपके दामन में है भी कि नहीं। कितने आए कितने चले गए। रोजे के बारे में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा तो मेरे लिए रखता है, मैं इसकी जज़ा हूं। जब नमाज का बदला दिलवाया जाएगा, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, हुरे दे दो, गिलमान दे दो, सुर्ख याकूत के बने हुए महल्लात दे दो, मुश्को अंबर का घारा जिस मकान में लगा हुआ है वो मकानात दे दो। फरिश्तों से कहा जाएगा, उम्रे की जजा दे दो, हज की ज़कात जजा दे दो, ज़कात का बदला दे दो। लेकिन जब रोजे की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा, रिजवाने जन्नत हट जा, फरिश्तों हट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे बंदे ने मेरी वजह से प्यास बर्दाश्त की, मेरे बंदे ने मेरी वजह से भूख को बर्दाश्त किया, मेरे बंदे ने मेरा कुरान पढ़ा, मेरे नाम की तस्बीह पढ़ी, सारा दिन भूखा प्यासा रहा। फरिश्तों हट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे बंदे को रोजे की जजा मैं दूंगा। वो क्या जजा है? मेरा बंदा इधर आ, इधर आ, रोजे की जजा मैं खुदा खुद हूं। मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा। रोजे की जजा है। दरवाजे बंद है, नमाज पढ़ो लोग देखते हैं, ज़कात दो लोग देखते हैं, हज को जाओ मुआशरे को पता चलता है, उम्रे को जाओ सब देखते हैं। अल्लाह फरमाता है रोजा एक ऐसी इबादत है, तूने रोजा रखा है, किसी को पता नहीं चलता। अरे पानी का प्याला तेरे हाथ में है, दरवाजे बंद है, अब्बू नहीं देखता, अम्मी नहीं देखती, रिश्तेदार नहीं देखते, तेरा हलक खुश्क है, कांटा बना हुआ है, तू चाहे तो पी सकता है, लेकिन एक कतरा मेरे खौफ की वजह से, मेरे हुक्म की वजह से तू हलक के नीचे नहीं जाने देता। जा, मैं खुदा ऐलान करता हूं, मैं तुझे जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। नहीं रखते मुसलमान, कितने ऐसे मिलेंगे नहीं रखते मुसलमान रोजे, नहीं आते मस्जिदों को, तरावी नहीं पढ़ी जाती इनसे। रमजान का अदब करो, एहतराम करो। बहुत सारे लोग थे कोरोना में, कितने चले गए मुसलमानों। कब्रिस्तान वीरान पड़ा है, कोई नहीं जाता वहां, किसी को पता ही नहीं कौन कहां है। पहाड़ी से उतर कर घर तशरीफ लाए, बार बार एक ही जुमला दोहराने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे मेरी चादर उड़ाओ, मुझे मेरी कमली उड़ाओ, मुझे बड़ी ठंडी लग रही है। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, वल्लाहि ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा, खुदाए पाक की कसम अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम तक्सिबुल मअदूम तक़रिद ज़ईफ तुईनु अला नवाइबिल हक़। सिफतें गिनवाई, अल्लाह के नबी के अखलाक बतलाए। खदीजा यूं तो तसल्ली दे रही है, लेकिन दिल ही दिल में परेशान है, आसमान की तरफ देखती है। मौला, मक्के के रईस छोड़े, मक्के के मालदार छोड़े, मक्के के ताजिर छोड़े, इमामुल अंबिया से मैंने शादी की, यहाँ क्या देखती हूँ, पसीने में शराबोर है, कहीं मेरी मांग के उजड़ने का वक्त तो नहीं आ गया। फिर कहा
मेरे आका मेरा चचा जाद भाई है वर्का इब्ने नौफल, तौरेत का आलिम है, बड़ा संजीदा आदमी है, मैं आपको उसके पास लेके चलती हूँ। वर्का इब्ने नौफल के पास लेके आई। वर्का इब्ने नौफल से खदीजा ने कहा, पता नहीं जब से पहाड़ी से उतर के आए हैं पसीने में शराबोर है, माजरा क्या है आप पूछ लीजिए, मुझे डर लगता है कहीं मैं बेवा तो नहीं बन जाऊंगी। वर्का इब्ने नौफल ने पूछा, हमारे नबी ने दास्तान सुनाई। वर्का इब्ने नौफल कहने लगा, खदीजा तुझे करोड़ों मुबारक हो, तुम मक्का के किसी सरदार की बीवी नहीं, ताजिर की बीवी नहीं, मालदार की बीवी नहीं, तुझे करोड़ों मुबारक हो, तो इमामुल अंबिया की घरवाली है। ये कुरान करीम के नुज़ुल का सिलसिला शुरू हो गया। तू नबी आखिरुज़ ज़मान की घरवाली है, तू बड़ी अजमतों वाली, तुझे करोड़ों मुबारक हो। वर्का इब्ने नौफल कहता है, आंसू बहाता है। खदीजा ने पूछा, भाईजान आप क्यों रो रहे हो? वर्का इब्ने नौफल कहने लगे, काश काश मेरी उम्र तो ज्यादा हो गई, मौत बिल्कुल करीब है, कब्र बिल्कुल करीब है, काश मैं उनका उस वक्त ताउन करता, मैं इनकी उस वक्त मदद करता, मैं इनका उस वक्त साथ देता जब अपने पराये सब मिलकर इनको पत्थर मारेंगे। भाईजान इन्हें कौन पत्थर मारेगा? जो कभी किसी की गाली का जवाब न दे, कभी किसी की बात का बुरा न माने, जो इतने अखलाक का हामिल, इन भला कौन पत्थर मारेगा? कहाँ ये कुरान उतरा है जिसमें अल्लाह की तौहीद का पैगाम ऐलान होगा। जिस जिस नबी ने इस तौहीद की तबलीग की इन्होंने मार खाई। 63 साल जिंदगी गुजारी, 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, 23 साल ऐसे गुजरे पेट भर के खाना नहीं खाया, झोंपड़ों में कुरान पढ़ा। हम एसी वाले बंगलों में कुरान नहीं पढ़ सकते। खुदा की कसम ये दीन, ये इस्लाम, ये ईमान, ये कुरान मेरे आपके दामन तक पहुंचा है। ये सहाबा की और अल्लाह के नबी की जुतियों की बरकत है। अगर सहाबा और हमारे नबी कुर्बानियां ना देते, पता नहीं मैं और आप आज किस मंदिर और चर्च में बैठे होते। दीन कोई मजाक नहीं है मुसलमानों। नूह अलैहिस्सलाम 1700 साल उम्र थी, 1700 साल, 950 साल तबलीग की, 48 लोग मुसलमान हुए, सारा दिन पत्थर खाते। जब शाम होती मुसल्ला बिछाते, सजदे में जाते, कहा मालिक मुझे माफ कर दे, तेरी तबलीग का हक अदा नहीं हो सका। हमारा हाल क्या है देखो। हमारे यहाँ तो कोई तबलीग वाला है ना गश्त में, कहा बेटा इधर आ, तेरा अब्बू को आपने बेटे को पहले ही से समझा दिया है कि बाहर वाले को कह दे अब्बू घर पे नहीं है। बेटा भी बड़ा होशियार होता है, कहा बाप ने कहा है बाप नहीं है। हमसे दो मिनट बात नहीं सुनी जाती मुसलमानों, हम तो छुपते फिरते। कितने गांव वालों का यह हाल है, 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते। मैं कहता हूं तबलीग वालों से कि अब ईशा के बाद गश्त शुरू करो, ये जितने बैठे हुए सबको मस्जिद में ले जाओ, 1 घंटे फजाइल अमल की तालीम सुनाओ। इनका बैठना अक्सर देहातों का यह हाल बना हुआ है। उठेंगे जोर, वो बाहर का पैसा ही खाते, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बाप है, किसी का चचा है, वो पैसे भिजवाते रहते हैं। इनकी हड्डियां कमजोर बन गई, इनसे काम नहीं होता, या आधी रात तक बैठे रहते हैं, जोर के बाद उठते। अब इनसे काम नहीं होता मुसलमानों। इनकी जवानियां सारी मोबाइलों के नजर हो गई, इनसे नहीं पढ़ा जाता। अब वो फॉरेन वाले हमसे आगे निकल गए, हम वही के वही हैं मुसलमानों। हमसे अच्छी इबादत है तो वो लोग करते हैं, हम बिल्कुल फारिग बैठे हुए। सारे नौजवानों से कहता हूं, एक रमजान में 10-10 कुरान पढ़ो। कैसे दीन पहुंचाए, कैसे कुरान पहुंचाए? हमें क्या मुसलमानों, हमने क्या कुर्बानियां दी है? 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने मार खाई, फिर भी कहते वइल्ला तगफिरली वतरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, मौला तेरे करम की चादर उतर गई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने कुर्बान, 72 से 82 तक तीर तलवार के जख्म है, शिमर छाती पे है। शिमर ने कहा हुसैन मांग क्या मांगता है? कहा और कुछ नहीं, शिमर छाती से हट जा, असर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे सिर्फ सजदा कर लेने दे।
हुसैन ने कहा था, नाना ने मुझे गुट्टी पिलाई है, नाना ने मेरी टहनी की है, अम्मा जान नाना ने मुझे खजूर चटाई है, अम्मा जान नाना ने मेरे कानों में अजान दी है, मैं भी लाज रख के दिखाऊंगा। फातिमा ने पूछा, बेटा तू कैसे लाज रखेगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे हुजरों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे रेलवे स्टेशनों पे बैठकर। अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। नाना के दीन पर एक वक्त ऐसा मुश्किल आएगा, हुसैन मोहम्मद का कुरान नेज़े की नोक पे पढ़ के सुनाएगा। नेज़े की नोक 72 लाशें पड़ी हुई है, ये सरों के ढेर बने हुए, छड़ी मारी होठों पे, होठ काट दिए, मुस्लिम इब्ने अकील की गर्दन काट दी, इनके गले नेज़ों की नोक पे चढ़ाए कुफा के बाजारों में। हम क्या इमाम हुसैन को मुंह दिखाएंगे? हम बड़े हुसैनी बनते, हम बड़े मोहम्मदी बनते, हमसे 4 नमाज नहीं पढ़ी जाती मुसलमानों। बुखारी में 1,24,000 अंबिया को जितना सताया गया, मेरे नबी ने फरमाया उन सारों के मुकाबले में मुझे तन्हा सबसे ज्यादा सताया गया। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां सगे चचा का पत्थर न पड़ा हो। हमने कहा पत्थर खाए मुसलमान, फिर भी रोजे नहीं रखे जाते, हमसे रमजान का एहतराम नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर चढ़े, माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा खिदमत करके उन्नत नहीं कमाई। आज भी एक बीमारी आम हो गई, माँ को इज्जत नहीं देते, बाप को इज्जत नहीं देते। एक दफा देख नौजवान भाई, एक दफा मोहब्बत से तेरे बाप के चेहरे को देख, अल्लाह का सवाब देगा। माँ को एक दफा देख मोहब्बत से, कदमों में बैठ जा, अल्लाह हज का सवाब देगा। दिन में 100 दफा देख, 100 दफा हज का सवाब। मेरा खजाना तेरा खजाना कम पड़ सकता है, अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है। साहबी ने पूछा था, दिन में 100 दफा माँ को देखूं, 100 हज का सवाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। हमें गिन गिन के देना पड़ता है, अल्लाह बेहिसाब देता है। वतरज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। पिछले जमाने में एक आदमी था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया, तो वो कहने लगा बाप से, मैं एक लड़की से शादी करने वाला हूँ। कहा ठीक है, तेरी माँ तो कई महीनों पे फौत हो गई, ठीक है तू भी शादी कर ले चल। बाप अकेला था। वो लड़की घर आई, कुछ महीने गुजरे, मिजाज बाप के सुसर से इसका मिजाज नहीं मिलता था, नोक जोक होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे। बाद में वो अपने खाविन से कहने लगी, या तो मैं रहूंगी या तेरा बाप रहेगा। वो कहने लगा, वो सोचने लगा, ये गई दुनिया गई, बाप गया जन्नत गई। उसके जहन में एक तरकीब आई, 2 मंजिला का मकान था। वो बाप से कहने लगा, अब्बा जान आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रहेंगे। फिर एक घंटी दी थी ऊपर, कहा अब्बा जान जब आपको जरूरत पड़े तो आप घंटी बजाना, मैं ऊपर आ जाऊंगा, आपकी जरूरत को देख लूंगा। दिन गुजरते गए, बाद में अल्लाह ने इनको एक लड़का भी दे दिया। वो भी बड़ा हुआ, दादा के साथ जाना आना, उठना बैठना, घूमना फिरना, सब कुछ चलता था। इत्तेफाक से हुआ ऐसा कि बाप बीमार पड़ा, 2-4 रोज तो खिदमत की, बाद में ये भी थक गया। आखिरी वक्त आया, घंटी बजा बजा कर वो थक गया बाप, लेकिन बेटा नहीं पहुंच सका, बाप मर गया। कब्र खोदी, नमाज पढ़ी, दफन कर दिया। बाप का जितना सामान ऊपर था वो सारा सामान नीचे उतारा, सब कुछ, उसकी अलमारी, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी बोरिया, जितना था सब कुछ नीचे उतारा। अब इधर उधर टटोलता है पूरे कमरे को, वो घंटी नहीं मिल रही। वो पोता आया पास, कहने लगा क्या हुआ अब्बा जान, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? कहा सब कुछ चीज मिल गई, दादा की घंटी नहीं मिली। कहा मैंने संभाल के रखी, आपको काम आएंगी। आप बीमार पड़ेंगे ना, ये घंटी मैं आपको दूंगा, आप बजाया करेंगे, मैं आया करूंगा। नकद सजा, नकद दे ही देता है अल्लाह दुनिया में। माँ बाप को सताओगे कभी खुश नहीं रह सकते, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएंगी। हमारे नबी ने मुसल्ले पे माँ को याद किया, हम 4 हो के एक माँ नहीं पाल सकते। मैं मेरी नौजवान बहनों से कहता हूं,
इसको अपने बाप की तरह समझ ले तू। मैं अपने नौजवान भाई से कहता हूं, इसकी खिदमत कर। तूने इसकी खिदमत ना की, तेरा बेटा तेरी खिदमत नहीं करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत जहन्नम दोनों बनाई, ना माने तो मर के देख, नकद सजा देगा अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने बद्दुआ पर आमीन का, नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ मस्जिद नबवी मिंबर के पास जुमा का दिन हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कि जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप थे, खिदमत करके उसने जन्नत नहीं कमाई। करो नौजवान नियत, इंशाल्लाह माँ बाप को नहीं सताएंगे, खिदमत करेंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए वो बंदा, वो बंदी जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो दुरूद न पढ़े। आपने फरमाया आमीन। आज मुसलमान दुरूद भी नहीं पढ़ते, हालांकि हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात हैं। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। हमारे नबी दुनिया में न आते, खुदा की कसम इंसान इंसान न बनता, जानवर बनता। बेटियां जिंदा दफन कर देते थे। अल्लाह के नबी आए, कहा फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। माँ, सगी माँ विरासतों में बंटती थी, सौतीली माएं मंडियों में बेची जाती थी। अल्लाह के नबी ने जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी। गुलाम आका को पूछे बगैर जूता उठाता, आका 100 कोड़े मारता था। अल्लाह के नबी ने कहा बिलाल तेरे ऐसी कौन से अमल, कौन सी अदा है, मैं जन्नत में गया मेराज में, मैंने मेरे कदमों के आगे आगे तेरे कदमों की आहट सुनी। बीवियों पे था। हमारे नबी ने अम्मी आयशा को प्यार से हुमैरा कहा करते थे। साहबा से खुदो निस्फ दीनिकुम मिन हुमैरा, दौड़ लगाई, रेस लगाई। कहां जरूरत थी नबी की? नबी को कहां जरूरत थी दौड़ रेस लगाने की? क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ मुसलमान जानते हैं। अमल की चिंगारी नहीं है। शबो रोज बर्बाद हो रहे, हमारे जिंदगियां बर्बाद हो रही है। 50 हो गए, 50 हो गए, समझ लो कब्र के बहुत करीब पहुंच चुके। 80 साल के बाद बंदा खुद थक जाता है। दुनिया की सारी प्रॉपर्टी दे दो, तुम 50 का 49 नहीं कर सकते, 51 पर ही जाएगा ये। माल बढ़ता है घटता है, उम्र कभी घटती नहीं, वो आगे ही जाती है। आज लाख है, कल 50,000 हो गए, या परसों 2 लाख हो गए। इसमें उतार चढ़ाव आता है, सब नशेबो फराज होता है, ऊंच नीच होती है। उम्र नहीं, हर नया सूरज तेरी जिंदगी को कब्र की तरफ लेके जा रहा है। हम समझते हैं हम बड़े, अरे गिनती जब उल्टी चलना शुरू हो ना, काम बहुत जल्द 0 पे आ जाता है। अब तो इतना फास्ट जमाना है, कितने नौजवान 32, 35, 35 साल की उम्र, इनको हार्ट अटैक आता है। चलते चलते गिर गए, पड़ गए, अस्पताल में गए, डॉक्टर ने कहा तो रास्ते में ही मर चुका था। कितने ऐसे वाकयात है। कोविड में देख लो, 28 दिन अस्पतालों में रहे, वो आज जिंदा है। और जो रात को बीमार हुआ, सुबह में इंतकाल हो गया। हम ताज्जुब से कहते, अरे कल असर के बाद तो हमारे साथ बैठ के चाय पिए। नहीं, सुबह में अल्लाह ने बुला लिया। कितने रात को सोते हैं ना, उठते नहीं है, अल्लाह उठा ही लेता है। क्या फानी जहान है मुसल। आज हम अपना हाल देखे, आज हम कब्रस्तानों का हाल देखे। कोई जाता है कब्रस्तान में? देखो कब्रस्तान का हाल देखो। हालांकि जो हर जुमा को माँ बाप की कब्र पे जाके सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह इनको भी बख्श देता है, इनके माँ बाप को भी बख्श देता है। बच्चों को दीन दो, हम मर जाएंगे, इनमें दीन होगा, कुरान की तालीम होगी, तो ये हमारी कब्रों पे फातिहा पढ़ेंगे। 2 पारा सप्लाई करेंगे, जन्नत कब्र जन्नत का टुकड़ा बन जाएंगी। हमने बच्चों को दीन नहीं दिया, इनको तहियात नहीं सिखाई, इनको जनाजे की दुआ नहीं आती।
एक बाप का बाप मर गया, बेटा रो रहा है। गांव वालों ने कहा क्यों रोता है? कहा बाप मर गया इसलिए रोता है, सबको तो जाना है। बेटा कहने लगा नहीं, इसने मैंने पीएचडी की, एमबीबीएस बना, इसने ट्रैक्टर बेच दिया, शहर की दुकान बेच दी, गांव का खेत बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, मुझे लंदन भेजा, मैं वहां गया, मैंने एमबीबीएस किया, मैंने पीएचडी की, हजारों डिग्री आज मेरे पास है, मैं गांव वापस आया, ये मर गया, रोता इस वजह से हूं, मुझे जनाजे की दुआ तक नहीं आती। सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे। हमने अपने बच्चों को दीन नहीं दिया मुसलमानों, बेटी को मोबाइल दिया, कभी पूछा किससे बात कर रही है? तेरा जवान बेटा है किससे बात कर रहा है? वो मामला फिर वहां तक पहुंच जाता है, बाप को भी नहीं पता होता, वो लड़की लेके भाग जाता है। हमारे अतराफो जवानी में भी ऐसे कैसे वाकयात है, कितने पंखों पे लटक गए, कितने लेके भाग गए, फर्जी इश्कों के चक्कर में कितने बर्बाद हो गए, कितनी नस्लें बर्बाद हो गई, कितनों के खानदान की इज्जतें बर्बाद हो गई। हमारे नबी ने क्या सिखाया था? हम कहां दुरूद पढ़ेंगे मुसलमानों? बद्दुआ दी नूरी फरिश्ते के सरदार ने। अरे जिब्राइल अमीन ने कहा आपका नाम है, नाम इसमें गिरा मिया, कोई दुरूद ना पढ़े, कहा आमीन, हाँ बर्बाद हो जाए। 100 दफा दुरूद पढ़ के सो, शायद अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब कर दे, जिनको देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटाई। मेरे नबी ने फरमाया अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। हम इबादत में भी बिल्कुल सिफर है, अखलाक में भी बिल्कुल सिफर हो गए। हमारे दिलों में बुग्स पलता है, हमारे दिलों में कीने पलते हैं, हम दुश्मनियों को परवान चढ़ाते हैं, हमारे समाज से मोहब्बत रुखसत हो गई। मुसलमानों, बड़ा बाबरकत महीना आएगा रमजान, इसकी कदर करेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। ये दीन, ये कुरान, ये इस्लाम, ये ईमान, साहबा ने कुर्बानियां दी, हमारे नबी ने कुर्बानियां दी, बहुत ज्यादा कुर्बानियां। ये सारा सुर्खियों से आज भी ऐसा महसूस होता है, तुम तारीख की किताबें खोलो, हमारे नबी की कहानी सुनो, हमारे नबी के साहबा की जिंदगियां पढ़ो, आज भी ऐसा लगता है खून के फवारों में किताबें हैं कि सुर्खियां, ये सिर्फ सियाही नहीं है मुसलमानों, इसके पीछे काफी खून की नदियां बही है, तब जाकर ये दीन, ये कुरान, ये इस्लाम, ये कलमा मेरे आपकी दहलीज तक पहुंचा है। इसकी कदर करें, कल हमें इनको जवाब देना है। ऐसे न जियो कि मरते रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, जिंदगी ऐसे गुजारो कि रोते हुए आए थे सारा घराना रोता रह जाए, हम हंसते हुए अल्लाह के पास जाए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, जितने लोग बैठे हुए सबकी हाजिरी अल्लाह मंजूर फरमाए। मोहब्बत से रहो, इबादत में लगे रहो, गुनाहों से अपना दामन बचाओ, ग्राउंड में, मैचों में, आईपीएल में अपना रमजान बर्बाद मत करना। फिर से दोहराता हूँ, पता नहीं आइंदा रमजान हमें, मुझे, आपको मिले या ना मिले। सब अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह कोई मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। क्या नसीहत की? कहा जा हर नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़। क्या पता ये रमजान मेरा आपका आखिरी रमजान हो। इसलिए मुसलमानों, इस रमजान की कदर करें। बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं, अलमारी में रखो, कुरान को सीने से लगाओ, दोस्ती करो कुरान से। आज कुरान को ताकचों की जीनत मत बनाओ, आज कुरान को ताबीज टोटकों के लिए मत समझो। नए दुकान मकान का इफ्तिताह होता है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान मकान दुकान के लिए नहीं उतरा, कुरान तो हिदायत का सामान बन के आया है। अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो रमजान के एक एक लम्हे की इंशाअल्लाह बोलो कदर करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद